जिस दिन तुमने खुद से लड़ना बंद कर दिया। धीमी हवा, दूर पहाड़ों में घंटियों की हल्की आवाज। रात के 3:33 थे। हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फ गिर रही थी। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन पहाड़ों के बीच बने एक छोटे से लकड़ी के घर में एक आदमी जाग रहा था। उसका नाम था आरव। आरव एक प्रशिक्षित योद्धा था। उसने वर्षों तक शरीर को मजबूत बनाया था। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, घंटों तय ची का अभ्यास करना, कठिन परिस्थितियों में प्रशिक्षण लेना, ठंड में ध्यान करना और अपने शरीर को दर्द सहने की आदत डालना। उसने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन एक चीज वह कभी नहीं सीख पाया, अपने मन को शांत करना। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग भाग रहा था। कल क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? मेरी मेहनत का परिणाम कब मिलेगा? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मुझे भूल गए तो? अगर मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं हुआ तो? और अचानक उसने आंखें खोल दी। उसने खुद से कहा, मैं इतना प्रशिक्षण करता हूं, फिर भी मेरा मन शांत क्यों नहीं है? कुछ क्षण तक कमरे में सिर्फ हवा की आवाज थी। फिर उसके भीतर एक विचार आया, शायद मैं गलत चीज से लड़ रहा हूं। अध्याय 1, सबसे कठिन युद्ध। सुबह हुई। सूरज की पहली किरणें हिमालय की चोटियों पर पड़ी। आरव अपने प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचा। वहां उसका गुरु पहले से खड़ा था। सफेद वस्त्र, शांत चेहरा, धीमी सांस और आंखों में ऐसी स्थिरता जैसे वर्षों से उसे किसी चीज की जल्दी ही न हो। आरव ने प्रणाम किया। गुरु ने पूछा, आज मन कैसा है? आरव ने कहा, अशांत। गुरु मुस्कुराया। और तुम क्या करोगे? आरव ने तुरंत कहा, मन को नियंत्रित करूंगा। गुरु ने सिर हिलाया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। आरव चौंक गया। मन को नियंत्रित करना समस्या कैसे हो सकता है? गुरु ने पास रखी एक छोटी कटोरी उठाई। उसमें पानी भरा था। उन्होंने पानी को तेजी से हिलाया। पानी में लहरें बनने लगीं। फिर पूछा, अगर तुम्हें इस पानी को शांत करना हो तो क्या करोगे? आरव बोला, उसे स्थिर रखूंगा। गुरु ने कहा, नहीं। उन्होंने कटोरी जमीन पर रख दी। बस उसे हिलाना बंद कर दूंगा। आरव कुछ नहीं बोला। गुरु ने कहा, मन को शांत करने के लिए हमेशा मन से लड़ना जरूरी नहीं होता। अध्याय 2, तुम अपने विचार नहीं हो। गुरु ने आरव से कहा, आंखें बंद करो। आरव ने आंखें बंद कर लीं। अब अपने विचारों को देखो। आरव ने कोशिश की। एक विचार आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कल की चिंता, पुरानी गलती, किसी व्यक्ति के शब्द, भविष्य की कल्पना। आरव परेशान हो गया। गुरुजी, मेरे विचार रुक नहीं रहे। गुरु हंसे। उन्हें रोकने को किसने कहा? आरव ने आंखें खोलीं। गुरु बोले, आकाश में बादल आते हैं। क्या आकाश उनसे लड़ता है? नहीं। बादल आते हैं, गुजर जाते हैं। ठीक उसी तरह विचार आते हैं। तुम्हारा काम हर विचार से लड़ना नहीं है। तुम्हारा काम यह पहचानना है कि कौन सा विचार तुम्हारे लिए उपयोगी है और कौन सा केवल शोर है। आरव पहली बार इस बात को समझने लगा। अध्याय 3, पुराना घा। उस शाम आरव अकेला पहाड़ के किनारे बैठा था। नीचे नदी बह रही थी। पानी पत्थरों से टकरा रहा था।
उसे अचानक अपने बचपन की एक घटना याद आई। जब वह छोटा था, उसने एक प्रतियोगिता में हार हासिल की थी। उसके आसपास के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था। किसी ने कहा था, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। वह वाक्य सालों बाद भी उसके भीतर जीवित था। आरव ने महसूस किया, वह उस व्यक्ति से नहीं लड़ रहा था। वह वर्षों से उस एक वाक्य को गलत साबित करने के लिए जी रहा था। उसने सफलता चाही, लेकिन सफलता से ज्यादा वह साबित करना चाहता था, मैं कमजोर नहीं हूं। और शायद यही कारण था कि उसकी जीत में भी शांति नहीं थी। वह हर बार जीत कर भी अगली लड़ाई खोज लेता था। अध्याय 4 नदी का रहस्य। अगली सुबह गुरु आरव को नदी के पास ले गए। गुरु ने कहा, इस नदी को देखो। आरव बोला, यह लगातार बह रही है। क्या यह किसी पत्थर से लड़ती है? नहीं, फिर भी पत्थर के आसपास से निकल जाती है। गुरु बोले, यही तै ची का रहस्य है। शक्ति का अर्थ हमेशा कठोर होना नहीं है। कभी कभी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वही होता है जो जानता है कहां रुकना है, कहां झुकना है, कहां छोड़ देना है और कहां आगे बढ़ जाना है। आरव ने पूछा, तो क्या जीवन में संघर्ष नहीं करना चाहिए? गुरु बोले, संघर्ष और प्रतिरोध में अंतर है। संघर्ष तुम्हें आगे ले जा सकता है, लेकिन प्रतिरोध तुम्हें भीतर से थका देता है। अध्याय 5 आधुनिक मनुष्य की अदृश्य लड़ाई। गुरु ने आरव से कहा, आज का मनुष्य तलवार लेकर युद्ध नहीं करता, लेकिन वह हर दिन युद्ध करता है। दूसरों से तुलना, सोशल मीडिया की चमक, पैसे की चिंता, करियर का दबाव, रिश्तों का डर, भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा और सबसे बड़ा युद्ध, खुद को पर्याप्त साबित करने का। आरव चुप था। गुरु बोले, तुम अपने जीवन को जीने से ज्यादा उसे साबित करने में लगे हो। यह बात सीधे आरव के भीतर उतर गई। अध्याय 6 छोड़ना कमजोरी नहीं है। कुछ दिनों बाद गुरु ने आरव को एक अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, आज कोई प्रशिक्षण नहीं। आरव हैरान हुआ, तो मैं क्या करूं? गुरु बोले, कुछ मत करो। आरव के लिए यह सबसे कठिन आदेश था। वह बैठा, पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट। मन बार बार कहता, कुछ करो, कुछ सीखो, कुछ हासिल करो, कुछ सुधारो। लेकिन गुरु शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद आरव की सांस धीमी होने लगी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह बिना कुछ साबित किए भी मौजूद रह सकता है। उसका अस्तित्व उसकी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं था। अध्याय 7 वह रात। एक रात तेज तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि घर की खिड़कियां हिलने लगीं। आरव बाहर निकल गया। आकाश में बादल थे। बिजली चमक रही थी। पहाड़ों पर तूफान गरज रहा था। लेकिन नदी फिर भी बह रही थी। आरव ने आंखें बंद कीं। उसने पहली बार अपने मन से कहा, मैं तुम्हें रोकने नहीं आया हूं। तुम्हें डर लगता है। ठीक है। तुम्हें चिंता होती है। ठीक है। तुम्हें अतीत याद आता है। ठीक है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह हार नहीं रहा था। वह पहली बार अपने आप से लड़ना बंद कर रहा था। अध्याय 8 असली योद्धा।
अगली सुबह गुरु ने पूछा, अब तुम्हें क्या समझ आया? आरव ने कहा, मैं अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने अतीत से लड़ रहा था। मैं दूसरों की स्वीकृति चाहता था। मैं भविष्य को पकड़ना चाहता था। और इस पूरी कोशिश में मैं वर्तमान खो रहा था। गुरु मुस्कुराए। अब तुमने पहला कदम समझा? आरव ने पूछा। पहला कदम? गुरु बोले, हाँ। योद्धा वह नहीं जो हर युद्ध जीतता है। योद्धा वह है जो पहचानता है कौन सा युद्ध लड़ना ही नहीं है। अध्याय 9। तुम्हारी जिंदगी में भी शायद तुम भी किसी ऐसे ही युद्ध में हो। शायद तुम किसी के पुराने शब्द अपने भीतर लिए घूम रहे हो। किसी ने कहा था, तुम कुछ नहीं कर सकते, और तुम आज तक खुद को साबित कर रहे हो। शायद किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, और तुम आज भी खुद को दोष दे रहे हो। शायद कोई अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गया, और तुम बार बार उसी क्षण में वापस जाते हो। शायद तुम्हें भविष्य की चिंता है। पैसा, करियर, परिवार, स्वास्थ्य, सफलता। लेकिन याद रखो, जो बीत गया वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जो अभी आया भी नहीं वह भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन इस क्षण में तुम क्या करते हो यह तुम्हारे हाथ में है। अध्याय 10। 3 सांसों का अभ्यास। आज रात जब सब शांत हो जाए, अपने कमरे में बैठना, रीढ़ सीधी रखना, आंखें बंद करना और केवल 3 गहरी सांसें लेना। पहली सांस, अपने अतीत के लिए। मन में कहना, जो हुआ उसे मैं स्वीकार करता हूं। दूसरी सांस, अपने वर्तमान के लिए। मन में कहना, मैं इस क्षण में उपस्थित हूं। तीसरी सांस, अपने भविष्य के लिए। मन में कहना, जो आएगा उसका सामना मैं शांति से करूंगा। फिर कुछ मत करना, बस बैठना और अपनी सांस को महसूस करना। यही शुरुआत है। अंतिम अध्याय, सबसे बड़ी जीत। कई वर्षों बाद आरव उसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। सूरज उग रहा था। हिमालय की चोटियां सुनहरी हो रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद कीं। उसके भीतर अब भी विचार थे, लेकिन अब वह उनसे डरता नहीं था। उसके भीतर अब भी समस्याएं थीं, लेकिन अब वह हर समस्या को युद्ध नहीं मानता था। उसके भीतर अब भी डर था, लेकिन अब डर उसका मालिक नहीं था। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मुझे जीवन को जीतना नहीं है, मुझे जीवन को जीना है। हवा चली, उसके वस्त्र लहराए। नीचे नदी बहती रही, पहाड़ स्थिर रहे, और आरव ने समझ लिया, शांति समस्याओं के खत्म होने से नहीं आती। शांति तब आती है जब हम हर समस्या के साथ लड़ना बंद कर देते हैं। कभी कभी तुम्हें आगे बढ़ने के लिए और ताकत नहीं चाहिए। तुम्हें बस कुछ चीजों को छोड़ना होता है। लोगों की राय, पुरानी असफलताएं, अनावश्यक तुलना, अतीत की शर्म, भविष्य का डर, और वह आवाज जो हर दिन तुम्हें कहती है, तुम अभी पर्याप्त नहीं हो। तुम पर्याप्त हो। तुम्हें हर दिन खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हें हर युद्ध जीतने की जरूरत नहीं। तुम्हें हर व्यक्ति को समझाने की जरूरत नहीं। तुम्हें हर सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं। कभी कभी बस सांस लो, रुको, देखो और आगे बढ़ो। बुरो HP आज का संदेश।
सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी बाहर नहीं होता, वह हमारे भीतर बैठा वह मन होता है, जो हर समय कुछ साबित करना चाहता है। आज खुद से एक सवाल पूछना, मैं किस चीज से लड़ रहा हूं जिसे मुझे वास्तव में छोड़ देना चाहिए। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ी घटना न हो, शायद सिर्फ एक छोटी सी समझ काफी हो। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है, और जिस दिन तुमने खुद से लड़ना बंद कर दिया, उसी दिन तुमने वास्तव में जीना शुरू कर दिया। धीमी बांसुरी, हवा, दूर घंटियों की ध्वनि। बुरो HP, द साइलेंट वॉरियर ऑफ द हिमालयस। ट्रेन द बॉडी, मास्टर द माइंड, अवेकन द स्पिरिट। गुरु कृपा केवलम।